तो 2047 में भी इनका नेतृत्व हम परिवार के ही हाथ में होगा। ये होता है परिवारवाद, और जिसकी वजह से जो देश के युवा है उसको आगे बढ़ने में समस्या। और दूसरा, मैं तुष्टीकरण की बात करता हूं। देखिए, एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया भारत के खिलाफ। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। बताइए कि अगर यह बात कहते हैं तुष्टीकरण की बात, तो सिर्फ एक ही के लिए क्यों? इस देश में, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, यह बताइए सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन है? मोस्ट एजुकेटेड पारसी, ज़ोरोस्ट्रियन, 0.1% की माइनॉरिटी है। सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग और इनकम टैक्स देने वाली कम्युनिटी कौन है? जैन, ये भी 1% के आसपास की माइनॉरिटी है। सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। भैया, सब तो आगे बढ़ रहे हैं, अब जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी है उसी को लगता है कि हमारे साथ समस्या है, और वो पढ़ाई में भी पीछे, लिखने में पीछे, सारी चीजों में पीछे। उसका कारण और कुछ नहीं है, ये 60-70 साल से उनके दिमागों में, मतलब साफ साफ मैं कह रहा हूं, मुस्लिम समाज के दिमागों में भरा गया और उनको कट्टरपंथी लोगों के साथ जोड़ के रखा गया। इसीलिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2002 में डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया। आलमे इस्लाम में डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ है, और मैं कह सकता हूं पिछले 500-700 साल में पैदा हुआ है। जब से कभी बगदाद का हिकमत रहता होगा उस जमाने के बाद से, उसको सारे सेक्टर उसके खिलाफ हो गए। एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे कि कलाम साहब राष्ट्रपति नहीं बनने चाहिए। 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई लाल किले पे किसने बजाई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। उनको भारत रत्न कब मिलता है? 2001 में, अटल जी की सरकार में। 50 साल तक कांग्रेस को याद नहीं आई। उनको अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा नहीं लगता है। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, कौन गया सेकुलरिज्म वाला? प्रधानमंत्री जी ने उनको पूरे परिवार को बुलाकर, उनकी पत्नी भी थी, सम्मानित किया। तो उनको अच्छा और सच्चा मुस्लिम अच्छा नहीं लगता है, अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। इसलिए जानते हैं मुसलमानों की गति क्यों हुई? वो गति इसलिए हुई कि उनको ये समझाया गया कि मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, और फिर यह भी समझाया गया वो बीजेपी आरएसएस को तुमसे बड़ी अदावत है। और वो अदावत और मोहब्बत के जाल में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। सुधांशु जी, एक आखिरी प्रश्न है। आइडिया ऑफ इंडिया फॉर बीजेपी हैज आल्सो इवॉल्व्ड। ये सवाल है आपसे। आइडिया ऑफ इंडिया फॉर बीजेपी हैज आल्सो इवॉल्व्ड। देखिए, जो लोग आइडिया ऑफ इंडिया फॉर बीजेपी एज इवॉल्व कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं उन लोगों की गलतफहमी है। ये देश, वो लोग वो हैं जो मानते हैं देश 47 में हुआ था। अरे साहब, ये तो वो देश है जो अनादिकाल से चला आ रहा है, सनातन राष्ट्र है, चिरंतन राष्ट्र है। ये वो राष्ट्र वो है जिसके लिए ऑर्थर शोपेनहावर ने, जिसने उपनिषदों का जर्मन में अनुवाद किया, उसने कहा कि अगर आपको मनुष्य का सबसे विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारत के आकाश के नीचे आना होगा। ये वो है जिसके लिए एनी बेसेंट ने कहा कि दुनिया का सबसे साइंटिफिक और सबसे फिलोसॉफिकल, सबसे कंपैशनेट थॉट जो है वो भारत में आके मिलेगा। बताएं आइडिया ऑफ भारत क्या है? एक हमारा प्राचीन श्लोक है, गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गा वर्गास्पद भाग हेतु भवंति भूया पुरुषा सुरत्वात्। इसका अर्थ है वो भारत भूमि धन्य है, देवता भी जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं। चूंकि स्वर्ग और अपवर्ग के समस्त सुखों का भोग करने के बाद, यानी हजारों वर्ष तक देवताओं की स्थिति में रहने के बाद भी इस भूमि पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि मोक्ष का मार्ग यहीं से जाता है। और आइडिया वो है जो श्री अरविंदो ने कहा था कि पूरे शरीर में जो स्थान आत्मा का होता है वो इस विश्व में स्थान भारत का है। और आइडिया वो है, और उसको कैसे मोदी जी ने चरितार्थ किया, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने आकर जब इंटरनेशनल योगा डे शुरू किया, 170 से अधिक देश उसके सपोर्टर नहीं बने, सेकंड प्रपोजर बने। यूएन में आज तक कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं, 170 से अधिक देश सेकंड प्रपोजर बने, जिसमें 40 से अधिक मुस्लिम देश भी थे। और अभी आपने देखा लास्ट जून में जब मोदी जी ने यूएन हेडक्वार्टर्स के ऊपर योगा किया, 135 देशों के रिप्रेजेंटेटिव थे। दिस इज अ पॉजिटिव कंपैशनेट मोटिवेटिंग इफेक्ट ऑफ इंडिया ओवर द एंटायर वर्ल्ड। एक एक व्यक्ति जब योग करता है तो वो भारत की उस आइडिया से प्रभावित होता है। और ये योग है क्या? हमारे वेदों में षट दर्शन है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत, उसी में से तो एक योग है। इसलिए अंत में मैं कहना चाहूंगा, हमारा आइडिया जानते क्या है? वो जिसको आप कई बार लोग कहने में हिचकते हैं, मैं साफ कहता हूं, हिंदुत्व हमारा वो आइडिया है
जो कि संपूर्ण विश्व को प्रेरित करता है। अटल जी की बड़ी फेमस कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग